हेलो डॉक्टर साहब किधर है? बाबूलाल सर, डॉक्टर साहब आए हैं कि? हाँ, आ गए हाँ, आ गए हैं सर। आ गए। हाँ डॉक्टर साहब हैंड राइज कीजिए जी। हाँ सर, आ गए। शुरू, हाँ शुरू करिए। आवाज आ रही है सर ना? जी सर, आ रही है। जी जी जी। तो आगे हम लोग चल रहे थे सर, तब हम चाहते हैं कि विशेष समय ना लेकर के एक लेसन मिली है कि आरसीएम क्यों करना। तो सबसे पहले इसमें अपने सानिध्य में रहने वाले बाबूलाल सर को और हमसे डाले हमारे प्रकाश सर, तो वो उम्र से भले छोटे हों लेकिन आरसीएम में यदि वो एक दिन भी आगे हैं तो वो सीनियर हैं, इसलिए उन्हें भी नमन और सर को नमन और आपको भी सर हार्दिक अभिनंदन और सबों को, हमारे सहभागी जितने भी हैं सबों को धन्यवाद। हम लोग चलते हैं कि आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें जो है अभी संजीव सर बोल चुके, लेकिन हम लोगों को तो इसलिए अब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए क्या है कि इसका मुद्दा हमें चाहिए, अपना विजन चाहिए कि हमें करना क्यों कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, वहां भी है हम का सोच लगाए हुए हैं, बनाए कर रहे हैं और इसी से परिवार को लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे काम चलने वाले समय में जब तक कि सोर्स ऑफ इनकम का बड़ा रूप नहीं होगा, प्रारूप नहीं होगा, तो भरपाई नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज जहां तक है, हम लोग यहीं तक यदि सोच रखें तो आगे काम नहीं चलेगा। परिवार को ले जाना, बाल बच्चों को ऊपर ले जाना, समाज को ऊपर ले जाना, जब तक कि हम लोग अपने आप में सोच बड़ा नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा एक अपना जहां तक है आज तक का जो अनुभव कि आरसीएम को करने से बहुत सारी उपलब्धियां हम लोगों को सामने है, मिलती है। सबसे पहला तो हम सर ये जाने कि यदि आरसीएम हम लोग करते हैं, आरसीएम बिजनेस करते हैं, आरसीएम का हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो सबसे पहला है कि 100% हम लोग शुद्ध सामान खाते हैं जो मार्केट में नहीं मिल पाती है। इसकी गारंटी 100% है, इसलिए कि कंपनी अपने सानिध्य में बनाती है और उसका बराबर क्या कहे जांच पड़ताल होते रहती है, इसलिए इसमें डुप्लीकेशन की कोई संभावना नहीं है। मार्केट में डुप्लीकेशन की संभावना है। हमारे संजय सर, संजीव सर अभी बताए थे कि उसका जो प्रोडक्ट होता है, बनता है, बनते बनते वो आगे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर होलसेलर के पास जाता है, फिर वहां दुकानदार के पास आता है, तब हम लोग रिटेलर रूप में उपयोग करते हैं। इस बीच में उस सामान का डुप्लीकेशन भी होती है जो हम लोगों को भोगना पड़ता है, हम लोगों को यूज करना पड़ता है। यहाँ क्या है कि यहाँ 100% शुद्ध सामान मिलती है, जिससे क्या होता है कि हम लोगों का स्वास्थ्य रक्षा होती है। शुद्ध सामान खाएंगे, हम लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, देश का भी स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हमारा भारत आगे निकलेगा। तो सबसे पहला हम लोग यही है कि स्वास्थ्य रक्षा इसमें मिलती है। दूसरी चीज है कि इसमें जो जितनी भी सामान है वो उच्च गुणवत्ता के हैं, बाजार भाव से ओतप्रोत मिलता है और कहीं सस्ता भी है। यदि हम लोग मार्केट का रेट से मिलाते हैं तो वह सस्ता भी है मार्केट से।
जो हर हाल में सस्ता है, आदमी को समझ में नहीं आता है, या कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम लोगों के साथ कमी है समझाने में, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मार्केट रेट से सस्ता है और अच्छा है और उच्च क्वालिटी की है। इसमें क्वालिटी में किसी तरह की क्या कहें, हमारे सर जो है फाउंडर श्री टीसी सर, उनके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन दिल से करता हूं और मैं चाहता हूं उनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। तो वो जो है हम लोगों के लिए एक तरह से क्या कहें, ईश्वर के रूप में खड़े हैं, जो हम लोगों को गाइड कर रहे हैं और उनके सानिध्य में हम लोग चल रहे हैं। दूसरी चीज रह गई सर कि ये है आत्म सम्मान, आत्म स्वावलंबन। हम लोग आरसीएम बिजनेस करते हैं तो आत्म सम्मान मिलता है, आत्म स्वावलंबन मिलता है, अपने पैरों पर खड़ा होने का एक जरिया है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, शोहरत मिलता है, सब कुछ मिलता है सर। सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा ईमानदारी के साथ, क्रमबद्ध तरीके से और दृढ़पूर्वक, दृढ़ निश्चय के साथ कि हम लोग आगे चले तो बहुत कुछ है, सब कुछ यहाँ है सर, जो औरों के जगह नहीं है, और जगह नहीं है। कंपनियां बहुत है लेकिन इसके ऐसा चीज क्वालिटी में अच्छा, सब कुछ में अच्छा कहा जाए इसको। आरसीएम में बहुत सारी बातें हैं सर, हम लोग को बीच बीच में बहुत सारी जो क्लासें हो रही है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हम लोगों को क्या चाहिए जीवन में, हम लोग कैसे बढ़े आगे। तो आरसीएम में इसको करने से हम लोग को ये सब मिलता है। और दूसरी चीज है सर, हम एक चीज इसमें अनुभव किए कि इसमें जितनी भी क्या कहें कि शुरू से लेकर के ऊपर तक का जो पादान है, हम लोग फूल फिल करते चले जाते हैं। तो इसमें कम से कम सर 10% से लेकर के 32% तक के बीच में रॉयल्टियां भी मिलती हैं। उसके ऊपर सर टेक्निकल बोनस भी है और सब सारी बातें मिला करके कंपनी में हम लोग 8% और 32, 40, 5, 45% के भागीदार सहभागी बनते हैं। तो ये सहभागी बनना तो एक तरह का ओनर बनना, यहाँ तो हम लोग कोई किन्हीं का नौकर नहीं। आरसीएम खुद अपना बिजनेस है। जिस दिन इसको आदमी अपना बिजनेस समझ ले कि हम जो करते हैं अपना बिजनेस, और सब कैसे करते हैं बिजनेस, खेती कैसे करते हैं, दुकानदारी कैसे करते हैं, अपने ऑनेस्टी के बदौलत, अपने ईमानदारी के बदौलत, अपने कर्मबद्ध योग के द्वारा, यानी जो क्या कहें इसको सुदृढ़ ढंग से यदि हम इसको थोड़ा सा करें तो ये हमें सब कुछ देती है। हम तो एक चीज इसका बहुत सुंदर हमको लगा सर, चुभा कि कल के दिन आज तक जो भी कर रहे हैं, हो सकता है कि कल मेरा बाल बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाए, हम उसे हुनर हाथ में दे पाए लेकिन वो निभा नहीं पाए, तो कल उसके लिए हम छोड़ के क्या जा रहे हैं। यहाँ हमने एक चीज देखा कि आरसीएम को करना चाहिए इन फ्यूचर के लिए। यदि इन फ्यूचर के लिए हम लोग करते हैं तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम छोड़ जाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, और एक दो जन्मों के लिए नहीं। कहा जाता है कि जब शादी होती है ना, 7 फेरे लगते हैं, तो हमको लगा कि नहीं, यदि हम इस प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर चलते हैं तो अपने पीछे भविष्य आने वाले 7 पीढ़ियों तक के लिए, कम से कम 7 पीढ़ियों तक के लिए ये प्लेटफॉर्म सुरक्षित रहेगा। ये आने वाले किन्हीं को तकलीफ ना होगी, आर्थिक की तंगी नहीं कभी होगी, महसूस नहीं होगा कि हमारे पूर्वजों ने मुझे क्या दे करके दिया। ये बहुत बड़ा इसमें एक खूबियां है, इसको सुरक्षा कवच कहा जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि सभी आदमी एक साथ, एक मुश्त, एक दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े तो बहुत कुछ आगे मिलने को है और मिलेगा। और कंपनी हम लोगों के लिए बहुत सारी चीजें
बहुत सुविधाएं निकाल रही हैं जो हम लोग उसे अभी तक उतना समझ नहीं पा रहे हैं, उसे कवर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि एकदम से उनके सानिध्य में रहें, और ये जो ट्रेनिंग का रूप एक आपस में बैठ करके एक बोलने का, विचार रखने का, मंतव्य रखने का, सीखने का, सिखाने का जो सिलसिला है ये बराबर जारी रहे, जिससे कि सभी आदमी एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहें। और हम तो चाहते हैं कि समय बहुत अधिक हो गया है, विशेष बहुत सारी बातें और हैं, इसका प्रोडक्ट की कहीं सर क्वालिटी का कोई जोर नहीं, इसलिए हम लोगों को आरसीएम करना चाहिए। तो विशेष आज समय नहीं लेकर के हम चाहते हैं कि सर को हैंड ओवर करें। तो ओवर टू संजय सर। बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत शानदार तरीके से आपने बातों को रखा और बहुत ही मतलब मृदुल भाषा से, मृदुल भाषा के साथ आपने अपनी भावनाओं को प्रकट किया और आज आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम नहीं आशा कर रहे थे, उससे आशा से आप विपरीत जाकर के बहुत अच्छी तरीके से बातों को आपने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सारे लोग एक बार आपका तालियों से हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अभी डॉक्टर साहब हमारे बीच आए और अपनी बातों को रखे। उन्होंने बहुत सारी बातें की, आपने कितना गौर किया ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने जो उसमें गौर किया, जो डॉक्टर साहब अपनी बातों के जरिए हम सारे लोगों के बीच में ये रखा, जो क्यों करना चाहिए आरसीएम। तो आरसीएम करने का वजह उन्होंने बताया। जो आरसीएम इसलिए करना चाहिए, जो आरसीएम ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम विश्वास कर सकते हैं कि 100% स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त प्रोडक्ट हमें मिलता है, नहीं तो बाहर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरा उन्होंने बताया जो आरसीएम क्यों करना चाहिए, तो आरसीएम ही मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम 100% बिना पूंजी लगाए हुए एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने ये बताया जो आरसीएम के माध्यम से ही हम अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, उन्हें अमीर बना सकते हैं, स्वावलंबन बना सकते हैं, लोगों के प्रति अपनी पहचान बना सकते हैं, लोगों में अपना पहचान बना सकते हैं, सम्मान बना सकते हैं। ये सब कुछ बनाने का एकमात्र प्लेटफॉर्म है, वो है आरसीएम बिजनेस। उन्होंने ये भी बताया जो दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म आम आदमियों के लिए ऐसा आरसीएम ही है जिसके माध्यम से हम अपने आने वाला जनरेशन को सुरक्षित कर सकते हैं, परिवार को सिक्योर कर सकते हैं, यहाँ पर रॉयल्टी इनकम पा सकते हैं। हम काम करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी हमारे आने वाला पीढ़ियों को ये फायदा मिलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब उन्होंने एक चीज और बताया, जो हम शादियां करते हैं, शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 फेरे में 7 वचन लिए जाते हैं, और हम अगर उन वचनों का निर्वहन करते हैं तो ही वो बंधन जो है ना, शादी का बंधन, वो मजबूत रह पाता है। अगर उस बंधन में, उस वचन में, कोई भी वचन में अगर त्रुटि होता है तो वो बंधन में खटास आने लगता है और वहां पर विग्रह होने लग जाता है। और कई लोगों का तो कई जगह ऐसे भी सुनने को मिला है जो उस वचन को नहीं निर्वहन करने की वजह से वो बंधन टूट भी जाता है, ऐसा भी आपने सुना है। तो हम सारे लोगों को डॉक्टर साहब ने ये बताने का प्रयास किया, जो आरसीएम अपने जीवन में आया है और उससे अगर हम अपने आप को जोड़ लिए हैं, उससे अगर हम अपने आप को बांध लिए हैं, गठजोड़ कर लिए हैं, अगर बंधन में ले आए हैं, तो वैसा ही रिलेशन हमारा आरसीएम से होना चाहिए जैसा कि एक शादी में एक लड़की और एक पुरुष का होता है, एक महिला और एक पुरुष का होता है, और वो बंधन कभी टूटता नहीं है। उसी प्रकार का आरसीएम से अगर हम बंध जाते हैं तो हमारा भी ये बंधन मजबूत बंधन होना चाहिए, और उसको मजबूत बनाने के लिए हमारे को भी 7 वचन लेना चाहिए। तो थोड़ी सी बात हम आपको उस पर बता देंगे, क्योंकि हमने कल भी बताया था, बहुत सारे साथी हमारे उसमें नहीं थे। वो 7 वचन हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में अगर कहीं बढ़ना, आगे बढ़ना है ना, तो संकल्प की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। संकल्प की शक्ति वो शक्ति है जो कि एक इंसान को चांद पर पहुंचा दिया।
संकल्प की शक्ति वो शक्ति होती है जो एक एयरफोर्स से रिजेक्टेड आदमी को देश का राष्ट्रपति बना दिया। संकल्प की शक्ति वो शक्ति है जो 83 बार हारने के बाद भी वो विश्व का सबसे मजबूत कंट्री का राष्ट्रपति बन सकता है, वो नेल्सन मंडेला जी। संकल्प की शक्ति वो शक्ति होती है जो कि हर जगह से रिजेक्ट होने के बाद भी वो व्यक्ति सदी का महानायक बन सकता है। तो संकल्प की शक्ति उतनी पावर अगर रखती है, और हम लोग भी अगर थोड़ा सा संकल्पित हो जाएं तो हमारा जीवन भी एक महान जीवन बन सकता है। महान आत्मा तो हमारे अंदर है, वो महाआत्मा भी बन सकता है, महान आत्मा भी बन सकता है। तो आइए हम लोग उस संकल्प के विषय में जाने, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना आपका उद्देश्य है, इसीलिए तो इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो अगर इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो 7 वचन हमें भी लेना चाहिए, वो 7 वचन हमें भी लेना चाहिए। पहला वचन हमारे हिसाब से उसमें होना चाहिए जो इस बिजनेस के माध्यम से हमें कितने दिनों में कहां तक जाना है, उसका एक लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। बिना लक्ष्य का हम कहां जाएंगे इसका कोई ठीक नहीं है। रास्ता अनेक है और उस रास्ते पर हम खड़ा है, चौराहे पर खड़ा है, दोराहे पर खड़ा है। अब हमें जाना कहाँ है इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो जब तक ये लक्ष्य आपके कॉपी और डायरी में नोट नहीं होगा तब तक आप कहाँ पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंच सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये पहला संकल्प ही हमारा होना चाहिए जो हम आरसीएम के माध्यम से कितने दिनों में कहाँ जाने वाले हैं ये तय करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है। जब आप अपने जवाबदेही से किसी चीज को तय कर लेते हैं तो आप स्वतः चलने लग जाते हैं। तो आप जब चलने लग जाते हैं तो आपको इस बिजनेस में करना क्या होता है। अब आइए उसका दूसरा संकल्प हम ले। दूसरा संकल्प हमारा जो होना चाहिए, जो खरीदारी ये सिस्टम कहता है जो 100% प्रोडक्ट यूज। अगर हमारी कंपनी है और हम 45% का पार्टनर हैं तो हम बाहर के कंपनियों का सामान अगर यूज करेंगे तो हमारी कंपनी चलेगी क्या दोस्त? नहीं चलेगी। अतः हमें 100% प्रोडक्ट अगर यूज करना है तो हमें कमिटमेंट करना होगा, हमें संकल्प लेना होगा, हमें वचन लेना होगा जो खरीदारी हम हर हाल में अपना हर महीने अपने जितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं हमारे को, हर महीने कम से कम अपनी खरीदारी हर 1 तारीख को ही कर ले, हर 1 तारीख को ही कर ले, ताकि 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख में भी कभी भी हमारा वो प्रोडक्ट हमारे घर में अनुपस्थित न हो, हमारे घर में उसका अभाव न हो। 1 तारीख को ही अपनी खरीदारी कर लें और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट खत्म हो वैसे वैसे ला के वहां पर उपलब्ध कराएं। यानी जितना प्रोडक्ट हम लाए हैं वो हमारे घर में घटना नहीं चाहिए। अगर ये प्रक्रिया जारी कर लिए तो हमारा अगले महीना से फिर 1 तारीख को खरीदारी करना आसान हो जाएगा दोस्तों। ये दूसरा संकल्प हमारा होना चाहिए। तीसरा संकल्प हमारा होना चाहिए जो आने वाला जो हमारा मिशन मंथ होता है, जैसे कि हमारा क्लोजिंग मंथ होता है मार्च, और मार्च महीना में हमें कहां पहुंचना है इसको तय करने की जरूरत है। इस मार्च तक हमको क्या प्राप्त करना है इसका सपना लिखने की जरूरत है, वो सपना बनाने की जरूरत है। सपनों का लिस्ट बनाएं। जो भी सपना आप है, किसी का सपना मोबाइल का हो सकता है, किसी का सपना कंप्यूटर लैपटॉप का हो सकता है, किसी का सपना मोटरसाइकिल का हो सकता है, किसी का सपना कार का हो सकता है। जो भी सपना आपको संभव लगे वैसा सपना आप निर्धारित करें और दूसरा उसका लिस्ट बनाएं। और दूसरा उसी लिस्ट में आप कम से कम अगर नए साथी हैं, जो नया लोग हैं अभी शुरुआत किए हैं, उनके लिए कम से कम 20 से 25 लोगों का वो डायरी में लिस्ट बनाए जिनसे कि आरसीएम के विषय में उनको बात करना है। ये लिस्ट जरूरी है दोस्तों। अगर लिस्ट नहीं होगा तो हमारा रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो हम फैक्ट्री चलाएंगे कैसे? इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हमारे पास लिस्ट का होना अनिवार्य है। और उसके बाद उसी में जो पुराने साथी हैं, हमारे बीच बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स भी हैं, उनको 50 से ऊपर का लिस्ट बनाना चाहिए, कम से कम 50 का लिस्ट बनाना चाहिए। उसमें आपके टीम के सदस्य भी हो सकते हैं और नए लोग भी हो सकते हैं।
ये लिस्ट हमारे पास होना अनिवार्य है। और दोस्तों चौथा जो हमारा संकल्प होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जो प्रतिदिन कम से कम 5 लोगों से तो बात करेंगे ही करेंगे। ये संकल्प है मेरा, प्रतिदिन कम से कम बात 5 लोगों से करेंगे ही करेंगे। और उन्हें बात क्या करेंगे, तो उन्हें भी कल मीटिंग में इनवाइट करेंगे। क्योंकि हम नए हैं या हमारी बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी काम करता है दोस्तों। अगर थर्ड पार्टी के बीच में उनको बैठाएंगे ना, तो वो मोटिवेट होंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो उनको 11 बजे का मीटिंग हो या 8 बजे का मीटिंग हो या सामने जो भी मीटिंग पड़ रहा है, जो भी आपको बेहतर लगता हो, उस मीटिंग में उन्हें इन्वाइट करें। और इन्वाइट करने का प्रक्रिया, वहां 5 लोगों को अगर प्रतिदिन आप बात करते हैं, सिस्टम भी बताते हैं, प्लान भी बताते हैं, प्रोडक्ट भी बताते हैं और इन्वाइट भी करते हैं, बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने से अपना रिलेशन बेहतर बनता है। और उसके बाद 5वां जो हमको शपथ लेना चाहिए, जो प्रतिदिन 1 लोगों को कम से कम प्लान फिजिकल रूप से हमें दिखाना चाहिए, पेन पेपर पर दिखाना चाहिए, प्रोडक्ट के साथ दिखाना चाहिए। ये मेरा संकल्प है जो हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये मैं वचन लेता हूं जो मैं दिखाऊंगा। ये 5वां वचन है। और पुनः छठा जो वचन है, वो छठा वचन क्या है, पुनः उन लिस्ट के हिसाब से जिन 5 लोगों से मैंने कल बात किया था, उनको फिर नेक्स्ट डे पुनः उनको फिर से बात करें। जो कल जो मैंने बताया था, चाहे कल जो मैंने प्रोडक्ट के विषय में बताया था, वो कैसा लगा। कल का मीटिंग में आप नहीं आ पाए थे, चलिए कोई बात नहीं है, आज आप आ सकते हैं। चलिए हमारे से नहीं समझ पाए हैं, हम अगर हो सकता है तो हम अभी नया है, नहीं बता पाए, आइए आज के मीटिंग में आप आइए। इस तरह से पुराने जो बात किए हुए लोग थे उनका फॉलो अप भी हो जाएगा। और दूसरा, नए 5 लोगों से बात करेंगे। इस प्रकार से डेली आपका 10 लोगों से बात होता रहेगा और बात कम्युनिकेशन होगा तो रिलेशन बेहतर होगा दोस्तों। और 7वां जो संकल्प है वो महीने में प्रयास, इस हालांकि ये संकल्प थोड़ा सा कठिन है और हर लोग प्रयास भी करते हैं, लेकिन इसको हम अगर संकल्प में जोड़ लेते हैं तो ऐसा हो जाता है दोस्तों। और संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो 7वां जो संकल्प हमको लेना चाहिए, जो सही शुरुआत कैसे कराएंगे, तो किसी भी व्यक्ति को सही शुरुआत कराएंगे तो ये हमारी भावना होनी चाहिए कि वो मेरे जैसा तैयार हो जाए। हम अपने जैसा कम से कम महीना में 1 व्यक्ति को खड़ा करेंगे। 1 व्यक्ति को हम जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए तैयार कराएंगे। और ये होगा कैसे, तो आपको उसको अपने अपलाइन के संपर्क में लाना पड़ेगा, अपलाइन से उनको रिलेशन बनवाना पड़ेगा। अब आप हमारे संपर्क में आए, आप अपने अपलाइन के संपर्क में आए, आप सिस्टम के संपर्क में आए, तो धीरे धीरे आप बन गए। इसी प्रकार से अगर आपका डाउनलाइन भी सिस्टम के संपर्क में आएगा और हमारे संपर्क में आएगा या किसी भी अपलाइन के संपर्क में आएगा, तो वो भी वो बन जाएगा जो कि आप बने हैं। दोस्तों उसी संकल्प में जो 7वां संकल्प है, एक चीज और ऐड करना चाहिए हमें, जो कम से कम 4 ऐसे अपलाइन को चुनना चाहिए जिनसे कि हमारा लगातार संपर्क बना रहे। ये मैं बार बार बोलता हूं और बहुत सारे साथी ध्यान भी दे रहे हैं इस बात पर और बहुत सारे नहीं भी दे रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा जो 4 ऐसे अपने अपलाइन को चलिए। देखिए अपलाइन वो नहीं है जो जिसने आपको जोड़ा है, वो भगवान है जिसने आपको इस सिस्टम में लाया है। अपलाइन वो है जो कि लगातार इस बिजनेस को कर रहा है और लगातार करते हुए अच्छा इनकम भी प्राप्त कर रहा है और लगातार आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे किसी 4 अपलाइन को आप चुनिए। अगर आपके पास नंबर ना हो तो हमसे आप मांग लीजिए, आपको नंबर हम देंगे और आने वाले उनसे लगातार संपर्क करते रहिए ताकि आपकी जो भी कठिनाइयां आती है वो समाधान होता चला जाए। तो ये 4 अपलाइन से हमको 4 अपलाइन से संपर्क रखना ही रखना है। ये 7 वचन अगर हम इस रिलेशन में जोड़ देते हैं, ये 7 फेरा और 7 वचन हो गया और ये 7 वचन का निर्वहन जो भी व्यक्ति करने लग जाएंगे, तो मेरा मानना है जो इसमें समय नहीं लगेगा दोस्तों, अगले मार्च आते आते हम सारे लोग जितने भी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं ना, हमारा ये मानना है कि अगर ये 7 वचन पर काम करने लग जाए तो हमारा ये मानना है कि इसमें से 50% लोग टेक्निकल अचीवर के रूप में दिखाई देने लग जाएंगे दोस्तों मार्च आते आते।
और जो भी नए साथी हैं, जो अभी किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं, या बिगिनर हैं या स्टार्टर है, वो सारे के सारे रॉयल्टी अचीवर के रूप में नजर आने लग जाएंगे अगर ये सातों वचन निभाना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों ये सातों वचन का निर्वहन करना आवश्यक है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, आज हम उतनी सारी बातें नहीं करेंगे। तीनों चीज आज आपको बताया गया है, क्या है आरसीएम, क्यों करना है आरसीएम, और करने का जो तरीका है वो अपने में बदलाव है, और अपना में ये 7 वचन अगर लागू कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है साथियों। तो आइए हम सारे लोगों को म्यूट और अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, और बारी बारी से हम सारे लोगों से बात करेंगे ताकि अपनी अपनी भाव को सारे लोग रख सके। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा कुछ नए साथियों को जो कि हमारे बीच आज पहली बार नजर आ रहे हैं। ज्ञान चंद्र जी, अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो आप वीडियो को ऑन कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं। ज्ञान चंद्र जी। जय आरसीएम सर। जी जय आरसीएम। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, बताइए। सर बहुत अच्छा लगता है सर, जैसे नहीं होता है कि जब से शुरू हो जाइए तभी से इसमें चालू है। जी जी इसी तरह से लगता है सर, इसमें कुछ नहीं है, लगता है बस चर्चा करते जाइए और खाते जाइए, खर्चा करते जाइए। बहुत बढ़िया। ऐसा ही लगता है सर हमको। हम मैडम तो वीडियो इसमें नहीं आ रहा आपका? वीडियो नहीं आ रहा सिंह का आपका? जो वीडियो सर हाँ अब आ रही है। हाँ जी जी अब आ आ रही रही है। जी 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 हाँ, वो अब जो आ रही है। थैंक यू। बस मॉर्निंग से गुड नाइट कीजिए, अब उसी में हम लगे हुए हैं। ऐसे तो चलिए। पहले ही तो आपसे पूछते थे तो सब चीज तो जानते ही थे आरसीएम में क्या सब चीज है। जी जी अब जो है ना 2-4 आदमी को जाते हैं बोलते हैं, लेकिन सुनने में उन लोग को है ना समझने में कुछ देर लग जाता है। पहले मैडम ऐसे उन लोगों हमको को भी लगा। मैडम उन लोगों को भी मीटिंग साथ में बैठा के दिखाइए। मीटिंग दिखाइएगा ना तो अच्छा लगेगा भी उनको। ठीक है, 11 बजे भी तो मीटिंग है, होता है 8 बजे भी होता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। हमारे बीच जी में सर जी। एक ओपनर संजय जी हैं। ओपनर संजय जी अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो करें। नहीं कर पा रहे हैं। नीलम मैडम आप देवी जी, माइक बंद कर लें। नीलम जी हैं। नीलम जी माइक को टच करके अनम्यूट करिए। चलिए उनका भी नहीं हो रहा। हमारे बीच मुन्नीलाल सर है। मुन्नीलाल जी आप अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ सर। जी जी आ रही है, बोलिए। कम आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया लगता है मुन्नीलाल जी का। आ रहा है सर, वीडियो आने लगा। मुन्नीलाल जी कहाँ दिख रहे हैं? हाँ आ गए आ गए। हाँ बोलिए मुन्नीलाल सर, आवाज आपकी नहीं आ रही है। बहुत कम आ रही है। मणिलाल सर से ज्यादा तो उनके बच्चे का ही आवाज चलिए आ रहा है। रविंदर जी अनम्यूट करें तो फिर मुन्नीलाल जी अपना सही कर लेंगे, तो फिर उनसे बात कर लेंगे। बोलिए सर। जी सर बताइए, आज का प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा और आज आपने क्या सीखा? अच्छा लगा सर। जी चलिए बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में डॉक्टर मनीष जी हैं, अनम्यूट करें।
हेलो हाँ सर बोलिए। जैसे जी जय आवाज आ रही? जी आ रही है। यस तबीयत ठीक नहीं है 4 दिन से फीवर में, इसलिए आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा। जी संजीव सर का भी अच्छा रहा, आरसीएम क्या है, और डॉक्टर रामलगन साहू सर का भी अच्छा रहा, बहुत अच्छा। ठीक है, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, बहुत बढ़िया सर। और हमारे बीच राजीव जी है, राजीव सिन्हा सर। आज का मीटिंग आपको कैसा लगा और आज क्या सीखने को मिला, इस पर प्रकाश डालें। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। हाँ आवाज आ रही है। जी सबसे पहले तो जय आरसीएम सर। और संजीव, और आज का जो था सर, आरसीएम क्यों करना है और कैसे है, तो संजीव सर और डॉक्टर राम लखन सर जो बोले हैं, इस पे सर हमको बहुत अच्छा लगा सुनने में। और जिस तरह का जो ये लोग माल समझाए हैं, सामान कैसे लाना है, किस तरह से क्या करना है, ये सर को बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है सर कि आपके जो 7 जो गाइडलाइंस आपने सर जो भी बताए हैं कि अगर इस लाइन पर अगर फॉलो किया जाए तो अगले मार्च तक में जो आप जो मिशन का जो समाधान सबके सामने सर रखे हैं वो सर हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर लोग चलते हैं तो सच्चे मन से चलने पे ही सर होता है, सिर्फ मीटिंग में आके सुनने से या देखने से सर नहीं हो पाता है। मीटिंग करने के बावजूद भी सर, इस मीटिंग के बाद अगर लोग इस लाइन पे चलने लगे तो सर ज़्यादा बेहतर रहता है। और हमको भी सर समझ में आ गया है, क्योंकि बीच में तो सर पहले भी थे। और सर एक बात आपने बोली थी कि नौकरी में आने के बाद सर थोड़ा सा परेशानी होता है तो अब सर धीरे लंबे नौकरी में आके भी सर हो गया, अब टाइम थोड़ा सा सर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही सर निकलता है तो फिर हम अपने आरसीएम में सर लग जाएंगे। ठीक है, जय आरसीएम सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात बताई बहुत शानदार बताई। मीटिंग को सिर्फ सुनने से नहीं होता है, जैसे इसीलिए तो हमने आज वचन की बात की और संकल्प की बात की। तो ये किसी पर जबरदस्ती नहीं होता है। जब तक आप नहीं संकल्प लेंगे, हम नहीं संकल्प लेंगे, तब तक हम नहीं कर सकते। तो सिर्फ सुनने से नहीं हो सकता है। अगर ये 7 वचन हम लोग ले सकते हैं तो जरूर ले। और जो भी व्यक्ति वचन लेंगे वो कॉपी में नोट करेंगे और डेली चेक करेंगे कि इसमें से मैंने क्या किया। चलिए आइए हम कुछ रॉयल्टी अचीवर से बात करना चाहेंगे, क्योंकि लोग बहुत है और टाइम बहुत कम है। आप कुद्दूस जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी बोले। दूसरी गायब हो गया लगता है। जी बोलिए बोलिए। हेलो जी सर बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जी जय आरसीएम, बोलिए जल्दी। चलिए, बहुत बहुत सारे अपलाइन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मीटिंग जो है, हम जो गेट बंद करके पेशेंट को रोक करके सुन रहे हैं। बाकी बात जो है मीटिंग में शामिल हो, सबसे जो है मेन कमजोरी हमारी है कि हम मीटिंग नहीं सुन पा रहे हैं। तो इधर जो है हम आज से जो है वादा करते हैं कि मीटिंग जो है पेशेंट को रोक कर भी सुनेंगे। इससे जो है बहुत बड़ी सीख हमको मिली है कि अभी जो आप बताए कि मैंने 7 वचन जो बोले, अगर इस पर हम अगर लगन से करेंगे तो जरूर जो है टेक्निकल तक पहुंच जाएंगे। इसका अगर हम फॉलो अप करेंगे। आपका घरेलू 7 वचन साथ में ही है सर। 7 बताइए सर, आपका घरेलू 7 वचन साथ में है। अब जीवन का 7 वचन बहुत बहुत लेना धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कुद्दूस सर। समय का अभाव है, आपका भी बारी आने वाला है। आपको भी तैयार होकर रहना है और आपको भी आज मेन लीडर बनना है और आपको भी अपनी बात को रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर दीपक जी नजर। हाँ दीपक सर, बात को रखिए। सर दोस्तों जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज जो हमको सीखने को मिला सर, आरसीएम क्या है
और क्यों करना चाहिए, ये संजीव सर और रामलगन सर ने बहुत बेहतरीन तरीकों से बताए सर। आज हमको बहुत अच्छे तरीके से हमको समझ में आ रही है सर के, संजीव सर का दिया हुआ मूल मंत्र हर व्यक्ति को समझ में आ गया होगा, तो बहुत सुंदर से हमको समझ में आया। और रामलगन सर का भी जो बताया हुआ चीज बहुत ही शानदार रहा सर। उन दोनों व्यक्ति को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, सर का जो दिया हुआ जो सात संकल्प है, इस सातों संकल्प पे सही रूप से काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इस सातों संकल्प को पर डे कौन सा संकल्प हम काम किए हैं तो अपने अंदर परिवर्तन होगी, बिजनेस का ही परिवर्तन होगी और मार्च तक जाते जाते बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे बीच राम प्रकाश जी है, आप सफर में हैं, अगर बात कर सकते हैं तो आप अपनी बातों को रखें। जी सर, जय श्री राम। जी जय श्री राम। जी सर, आज दोनों व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद सर कि संजीव सर भी बताए मार्केटिंग प्लान, और सर भी जो हमारे त्रिदेव तीनों भगवान एक रूप में जो दिखते हैं वो मेरे बड़े भैया में दिखते हैं, और वो भी बोले कि आरसीएम क्यों करना है और निश्चित रूप से ये सिक्योरिटी के साथ ही को पहुंचाना है। तो ये है आठों जन्म को करता है, तो उस बारे में बताया, दोनों धन्यवाद देता हूँ सर। और आप भी सर बताए कि 7 वचन 7 संकल्प, लेकिन ऐसा हमको लगता है सर कि जल्दी 1 लाख में बन जाए हमारा होता है, निश्चित रूप से वो मंजिल का सारा प्रक्रिया अपने आप पूरा होता है। बस भगवान भी ये बोलते हैं कि बस आप चलो तो हम आपके साथ हैं, और आप चलेंगे ही नहीं तो भगवान भी साथ तो देंगे नहीं। तो इसमें गोल बन गया तो सारा काम हो जाए। बहुत 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 अच्छा सर, बहुत धन्यवाद। और समय का चूंकि अभाव है, बहुत सारे लोग हैं हमारे नजर के सामने दिख रहे हैं, लगभग 18 लोग अभी हमारे नजर आ रहे हैं, और इच्छा तो सारे लोगों से बात करने की हो रही है, लेकिन समय गवाह नहीं देता है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। तो हम बाबूलाल सर से आग्रह करेंगे, जो हमारे पास 2 मिनट समय है सर, और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग को कंक्लूड करें। तो सर जय श्री राम। जय श्री राम। आवाज मेरी जा रही है सर? जी जी आ रही है। चलिए, आज बहुत बेहतर सर संजीव सर आरसीएम बिजनेस क्या है बता रहे थे। तो उसमें जब वो बता रहे थे कि हम अपने पॉकेट से समझौता करते हैं अपने बच्चों के सामने, तो वो पैकेट से समझौता ना करें, इसलिए आरसीएम करना चाहिए। और क्यों करना आरसीएम जब बता रहे थे क्यों करना चाहिए, डॉक्टर आरएल साहू सर जो हमारे बड़े भाई भी हैं और इस सिस्टम में हमारे भलो डाउनलाइन में है, लाइफलाइन में है, लेकिन वो हमें गाइड करते रहते हैं। आज बहुत बेहतर चीज एक लाइन वो बताए शुरू में ही कि खुद का नहीं पूरा परिवार का तरक्की के बारे में सोचें तो सबसे अच्छा होता है। ये 2 लाइन जो है दोनों आदमी का बहुत ही बेहतर रहा, और ये दोनों लाइन पे अगर हम लोग काम करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। आगे सर तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो हम मीटिंग को कंक्लूड करें सर। जी सर। यस सर, ओके, जय श्री राम सर।